कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे। पहला वीडियो में हमने आपको सिखाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और उसी में हमने सिखाया था क्या कि नाउन क्या है। नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, और आपको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना भी पढ़ा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। 3 वीडियो बन चुका है, ये चौथी वीडियो है, चौथी क्लास है। अगर आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, 0 से लेकर एडवांस तक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी से जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो चर्चा करने वाले हैं, ये जेंडर किससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। जेंडर कहते क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा जेंडर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग। जेंडर माने क्या होता है, लिंग होता है। लिंग का मतलब क्या होता है, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के लिंग रहते हैं मुख्यतः, स्त्री और पुरुष। क्या, स्त्री और पुरुष, यानी 2 जातियाँ होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये स्त्री है कि पुरुष है। जैसे छोटा बच्चा हो, छोटे बेबी जो होते हैं, अगर उनके बाल बड़े बड़े हो तो उनको हम क्या समझने लगते हैं, सारी लड़कियां ही हैं ना, बाल बड़े बड़े रहेंगे। और जैसे क्या हो, वही लड़की हो और टकला हो, या फिर उसको पैंट शर्ट पहना दिया जाए, तो आप उसको पहचान पाओगे लड़की है कि लड़का? नहीं पहचान पाओगे ना। तो ये जेंडर का मतलब यही होता है, जो स्त्री का, पुरुष का, इस सब का जो जाति का जो बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो आपको अगर आपसे कोई पूछा जाए जेंडर है क्या, तो आप बताइएगा जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग होता है। जो स्त्री पुरुष या दोनों के बारे में बताता है उसे ही क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये समझिए क्या होता है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर माने क्या होता है, पुरुष, पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर माने क्या होता है, स्त्रीलिंग। कॉमन माने क्या होता है, स्त्री और पुरुष जो जिसमें 2 उभयलिंग। और न्यूट्रल माने क्या होता है, निर्जीव। ठीक, मैस्कुलिन माने क्या होता है, पुल्लिंग। और मैस्कुलिन फेमिनिन माने क्या होता है, स्त्रीलिंग। कॉमन माने क्या होता है, उभयलिंग। और न्यूट्रल माने क्या होता है, नपुंसकलिंग। तो उसी चारों का आज हम विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण से, विथ उदाहरण, विथ एग्जाम्पल और विथ होमवर्क। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, जेंडर। जेंडर कहते हैं क्या, जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, जेंडर, GENDER, जेंडर। जेंडर माने क्या होता है, लिंग होता है। आपसे पूछा जाए कि जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, जेंडर माने लिंग होता है। जेंडर की स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिए, GENDER। तो जेंडर माने क्या होता है, लिंग। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे बगल में लिख लीजिएगा, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा है क्या, मैस्कुलिन जेंडर। क्या लिखा है, मैस्कुलिन। यहाँ पर जेंडर लिखा है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं क्या, देखिए ये सारी चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं सब नाउन ही है, संज्ञा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा है, मैस्कुलिन किसे कहते हैं। देखिए, जिस नाउन में मेल, जिस नाउन में मेल यानी नर जाति का पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब नाउन तो हमने पहले ही बता दिया ना कि नाउन किसे कहते हैं, जब ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं की जो जातियों के बारे में बताता है, जो उनके नामों को बताता है, उसे ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए नाउन के बारे में, प्लेलिस्ट पे जाकर के, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, जिस नाउन में मेल यानी नर जाति का पता चलता है, जहाँ पर नर पुरुषों का पता चलता है, उसे ही मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सिंपल सा, जब पुरुष के बारे में बताया जाए तो क्या है, मैस्कुलिन है। इसके बारे में बताया जाए, पुरुष के बारे में जब बताया जाए तो मैस्कुलिन है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैन आदमी, घोड़ा, घोड़ा हॉर्स माने घोड़ा, और बुल, बुल माने सांड, तीनों पुरुष ही है ना। तो जब पुरुष के बारे में बताया जाए तो क्या है, मैस्कुलिन। मैन मैस्कुलिन जेंडर, हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर, ऑक्स मैस्कुलिन जेंडर, बॉय मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, तो जब पुरुष जाति का बात आ जाए, जब पुरुष का नाम आ जाए, तो वहां पर कौन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। समझे। अब दूसरा देखिए, फेमिनिन, FEMINI यानी फेमिनिन। फेमिनिन माने क्या होता है, स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो जिस नाउन में फीमेल यानी मादा जाति का पता चलता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी जिस नाउन में मादा का नाम आ जाए, महिला का नाम आ जाए, लड़की का नाम आ जाए, स्त्री का नाम आ जाए, उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हैन मुर्गी, वोमेन औरत, काऊ गाय, ये तीनों क्या है, महिला ही तो है। तो हैन माने मुर्गी, वोमेन माने औरत,
और काउ माने गाय। ये तीनों क्या है, फेमिनिन जेंडर के उदाहरण हैं। जहाँ पर स्त्रियों के बारे में बताया जाए वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों जिसमें आ जाए। देखिए जिस नाउन में नर यानी मेल एवं मादा दोनों फीमेल, MALE होता है, ठीक, फीमेल। देखिए जिस नाउन में नर एवं मादा दोनों का पता चलता है, यानी ऐसा नाउन जिसमें पता ही न चले, दोनों हो, जब दोनों होंगे जिसमें, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जिसे आप क्या कह दिया जाए, स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट में खाली लड़के ही होते हैं? नहीं ना, लड़की भी तो आती हैं। तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है। यानी जब पता ही ना चले यहाँ पर कौन हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो क्या है, कॉमन है। जैसे क्या हो गया टीचर, तो क्या बताइए टीचर खाली पुरुष ही होते हैं या फिर क्या महिला ही होती है? नहीं, दोनों होते ना, तो इसलिए क्या है, कॉमन जेंडर है। फ्रेंड्स, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब दोस्ती करते हैं। पुलिस कॉमन जेंडर, आर्मी कॉमन जेंडर, स्पोर्ट्स कॉमन जेंडर, ठीक। खिलाड़ी क्या है, कॉमन जेंडर में आता है ना। तो आप समझ जाओगे ना। देखिए जैसे स्टूडेंट पूछे कॉमन जेंडर, चिल्ड्रेन पूछे कॉमन जेंडर, क्योंकि चिल्ड्रेन में बच्चे होता है, लड़की या लड़का नहीं होता है, ठीक। तो देखिए जिस नाउन में मेल एवं फीमेल दोनों की बात की जाए उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। उसके बाद क्या है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है, जब हम मरी हुई चीज का पता चले। देखिए जिससे इसमें लिखा है, जिस नाउन में किसी निर्जीव वस्तु का बताया जाता है, किसको बताया जाता है, जिस नाउन में किसी निर्जीव वस्तु को बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं, या नपुंसक लिंग कहते हैं। न्यूटर में नपुंसक लिंग होता है। तो जिस नाउन में किसी निर्जीव वस्तु को बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे चेयर, कुर्सी निर्जीव है, न्यूटर जेंडर। इंक निर्जीव है, न्यूटर जेंडर। जग निर्जीव है, न्यूटर जेंडर। पेन निर्जीव है, न्यूटर जेंडर, ETC इत्यादि। तो चारों के बारे में पहले आप एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसमें महिला पुरुष के बारे में बताया जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें महिला के बारे में बताया जाएगा क्या, फेमिनिन जेंडर, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों के बारे में बताया जाए कॉमन जेंडर, और जिसमें निर्जीव चीज़ों के बारे में बताया जाए उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे कह दिया जाए, ऐसे लिखा है बॉय लिखा हो, कह दिया जाए बॉय का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, तो बताओ फेमिनिन जेंडर गर्ल। बॉय क्या है, मैस्कुलिन है, गर्ल क्या है, फेमिनिन है। कॉक मुर्गा मुर्गी, कुत्ता कुत्ती, पति पत्नी, ठीक। आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप घर से करके आइएगा। बैचलर का क्या होगा, फेमिनिन जेंडर। कॉल्ट का क्या होगा, फादर का, किंग का, अंकल का, UNCLE स्पेलिंग बना लीजिएगा, ठीक। अंकल, सर, टाइगर, नेफ्यू। बैचलर माने क्या होता है जानते हो, अविवाहित लड़का। ऑकल्ट माने क्या होता है, बछड़ा। फादर माने पिता, किंग माने राजा, अंकल माने चाचा, सर माने श्रीमान जी, टाइगर माने चीता, नेफ्यू माने भतीजा। इन सभी चीज़ों को आपको क्या करके आना है, होमवर्क करके आना है। आशा करता हूँ आपको जो भी मैं बताया हूँ वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारा वीडियो अंतिम तक देख लिए हो, आपको लगता है कि हम समझा ले रहे हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ग्रामर एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह ले चलेंगे कक्षा 6 से लेकर बाद